नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि जेब में अभिमंत्रित चीज रखकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जो हर विधि में आपको बताया जाता है, मांस मदिरा का सेवन करके ये विधि बिल्कुल ना करें। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। विधि का समय है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इसलिए क्योंकि ये जो उपाय है ये शुक्र से रिलेटेड उपाय है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है जरकन। इसे अमेरिकन डायमंड भी कहा जाता है, जो शुक्र का उपरत्न है। इसकी जगह अगर आपके पास डायमंड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। डायमंड बहुत महंगा आता है तो आप ओपल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और ये जरकन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जरकन आपको 200 रुपए में, 150 रुपए में किसी भी सुनार की दुकान पे मिल जाएगा और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। इनका कोई नकल भी नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो जरकन आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुलभ रत्नीय होता है और बहुत ही पावरफुल शुक्र की एनर्जी प्रदान करता है। और मैं आपको हर विधि में बताता हूं जो शुक्र से रिलेटेड होती है। उनमें यह आपको बताता हूं कि शुक्र ग्रह, ज्योतिष अनुसार शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह माना गया है। जिन लोगों का शुक्र उच्च का होता है, बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को कभी भी जीवन में प्रेम की कमी नहीं रहती है। अनायास ही लोग उनसे आकर्षित होते हैं। और वशीकरण भी यही है, आकर्षण का खेल है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ना अपील। लोगों की नजर पड़ना, लोग आपसे आकर्षित होना, वो शुक्र ग्रह करवाता है। जिसकी कुंडली में जितना शुक्र मजबूत होगा उतना पावरफुल वो लोगों की नजरों में आएगा और लोग उसे पसंद करेंगे। आकर्षित व्यक्तित्व का मालिक होगा। तो क्यों न शुक्र को ही प्रबल कर लिया जाए। ज्योतिष और तांत्रिक विद्या का बहुत ही बड़ा संयोजन करके ये विधि है और बहुत पावरफुल विधि है। आप करेंगे तो आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी और आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे कि आपने ये किया। बहुत पावरफुल टोटका है। तो आपको करना क्या है, एक लेनी है फोटो, सामने वाले की फोटो लेनी है जिसका वशीकरण कर रहे हो। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा लेना है ओपल और अमेरिकन डायमंड। इसमें आप ले सकते हो, किसी भी को भी आप ले सकते हो जो आपके पास उपलब्ध है। ज्यादा आप अगर आप पूछोगे तो आप अमेरिकन डायमंड लीजिए, बहुत अच्छा है। साथ में लेना है आपको अपना रुमाल, यूज किया हुआ रुमाल लेना। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो नया लाइए, उससे अपने हाथ मुंह पूछिए, उसमें अपनी जो गंध है वो करिए और उसके पश्चात आपको और इसे अपने विधि में यूज में लेना है। नए रुमाल को एकदम यूज में मत लेना, उससे अपना हाथ मुंह पहले पूछना, उसके पश्चात आपको इसे यूज में लेना है। अब करना क्या है, जो समय आपको बताया है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आपको दिन के समय और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठ जाना है। बहुत ही पावरफुल आपको ये विधि बताने जा रहे हैं। इसे आप करिए, आपको निश्चय लाभ मिलेगा और ऐसा लाभ मिलेगा कि आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो शुक्र से रिलेटेड जितने भी उपाय होते हैं ना, उससे बहुत तगड़ा फायदा मिलता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो सामने वाले की फोटो आपने ली है उसे जलाना है, उसकी राख बनानी है। जैसे ही आप फोटो को जलाओगे उसकी राख बन जाएगी और आपको उसकी राख अपने कपड़े के जो आपका रुमाल है उसके बीचों बीच आपको जरकन रखना है और जो फोटो की आपने राख बनाई है उसे रखना है। और उसके पश्चात आपको उसे अपना जो ये आपने रुमाल है ये लिया है उसमें आपको अच्छे से बांध लेना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि आपसे कोई गलती न हो और बहुत ही पावरफुल उपाय है, तो आप में इसमें गलती करनी भी नहीं है। 1 या 2 गांठें आप इसमें अच्छे से लगा सकते हो। उसके पश्चात आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने का मतलब यह होता है कि जो चीजें
आपने विधि में काम में ली है, उनको आप वो मंत्रों के द्वारा उनको सजीव कर रहे हो, उनको जागृत कर रहे हो, और उन्हें अभिमंत्रित करने के बाद वो चीजें बाध्य हो जाती है आपको फल देने के लिए। तो आप इसे सीधे हाथ में लोगे। सीधे हाथ में लेने के पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है तंत्र विद्या और शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ। तो मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा नमो नमः। ये जो द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः है, ये शुक्र का तांत्रिक मंत्र होता है, और जिनका शुक्र कमजोर होता है उनको ये बोलने के लिए 108 बार बोलने के लिए बोला जाता है, ताकि उसका शुक्र मजबूत हो। अब इस विधि ने आपने तंत्र विद्या और ज्योतिष का समायोजन करके बहुत ही पावरफुल वशीकरण होने जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा नमो नमः। जिसका आपने फोटो जलाया उसका नाम लेना आपको। मान लीजिए कोई लड़की है, कोई बच्ची है, वो वशीकरण कर रही है राकेश नाम के लड़के का, तो वो क्या बोलेगी? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय राकेश सम्मोहनम स्वाहा नमो नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय राकेश सम्मोहनम स्वाहा नमो नमः। यहां पर हमने राकेश का नाम लिया है, आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। ये मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है, इसको जागृत कर लेना है, ताकि आपको फल देने के लिए बाध्य हो जाए। और उसके पश्चात आपको इसे अपनी जेब में रखना है। जैसे ही आप इसे जेब में रखोगे, आधे से 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ है, आप में ऐसी रश्मियां आ चुकी हैं, जिससे आप अपने आप के अंदर को चेंज जो आए हैं उसको महसूस कर पाओगे कि मेरे अंदर पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है, और मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरी भावनाओं में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी सोच में बदलाव आ रहा है, और दुनिया देखने का नजरिया बदल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब कोई अभिमंत्रित चीज आपके ऊपर अपना असर देती है और उससे आपकी सोच में बदलाव आता है। शुक्र का जो रत्न आपने पहना, ये शुक्र की रश्मियों में आपको फायदा देगा। जिसका वशीकरण आपने फोटो की राख रखी है, उसके साथ आपका सामंजस्य बढ़ाने में मदद करेगा। यह बहुत ही पावरफुल उपाय है। पति पत्नी के बीच अगर दरार आ गई है, आकर्षण नहीं रहा है, प्रेम नाम से नहीं रहा है, सिर्फ साथ जी रहे हो समाज के डर से, लोग क्या बोलेंगे, हम अलग हो जाएंगे, और साथ में आप बिल्कुल भी नहीं हो, आपके मन अलग अलग हैं, उनके लिए यह रामबाण विधि आप करिए, आपको भरपूर इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा अभूतपूर्व रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी जीवन में महसूस ही नहीं किया होगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब बैठा होगा तो आपको वो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि शुक्र की शक्तियां क्या होती है। और अगर आपका शुक्र अच्छा भी है, वो बुरे ग्रहों से दबा हुआ है, बुरे ग्रहों की नजर उस पर है, और इस वजह से वो आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो उसका फल आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आपने शुक्र को तांत्रिक मंत्र से और तांत्रिक विद्या से आपने उसे प्रबल किया है। साथ ही साथ आपने उसका फोटो की राख साथ में रखी है, उसे अभिमंत्रित किया है, ताकि सामने वाला आपकी तरफ खींचा चलाए। और मैं आपको बताता हूं कि चुंबकत्व आप में इतना आ जाएगा कि जिस व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है वो तो वश में होगा ही होगा, वरन आप उन लोगों के भी खास हो जाओगे जो मतलब आपने मांगा भी नहीं। यानी विपरीत लिंगी आपसे आकर्षित होने लगेंगे। जो अपील होती है उसको ये बढ़ाएगा। जो आपका चुंबकत्व होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, उसमें निखार लाएगा, आपकी सोच में बदलाव लाएगा, बात के तरीके में बदलाव लाएगा। यानी सबसे पहले आप चेंज होगे, तब दुनिया चेंज होगी। और ये जो चेंज आप में लाएगा वो लाएगा शुक्र और उसका तांत्रिक मंत्र और ये अपना तांत्रिक उपाय। मैं आपको हर बार समझाता हूं कि आप सिर्फ विधि देखिए मत, करिए। ये विज्ञान है, इसको आप करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। ये साइंस है। हमारे ज्योतिष विद्या ने करोड़ों साल पहले ग्रहों की दशा बता दी, और पंचांग आते हैं वो पहले से डिसाइड हुए होते हैं कि इतनी बजे सूर्योदय होगा और इतनी बजे सूर्यास्त होगा। उनमें एक रत्ती भर की भी कोई भी कमी नहीं आती है। ये हमारा हिंदू शास्त्र का, हमारे जो ऋषि मुनि है उनका विज्ञान है, जिसके आगे आज का विज्ञान फेल है। जब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने बता दिया सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो ये उनका विज्ञान है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमें ऐसी विद्या प्रदान की, उसका हमें, आप पढ़े लिखे हो, मानते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पर अपनी संस्कृति मत भूलिए, उसमें बहुत चमत्कार है। आप ये उपाय करिए, आपको खुद स्तब्ध, आप चौंक जाओगे कि ऐसे ऐसे उपाय भी होते हैं। आकर्षण इतना आपको भरपूर मिलेगा, विपरीत लिंगियों से आपको इतना अच्छा
जो वो होता है एक सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हो और आपको कभी मिला ही नहीं जीवन में। बहुत ही पावरफुल टोटका है, आप इसे करिए। जीवन में जिसका आपने वशीकरण किया है वो आपसे दूर नहीं जा पाएगा और खुद ब खुद आपसे आकर्षित होगा। बाकी मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।